सिर्फ एक दो बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, सिर्फ एक दो बात। पहला, अभी जो दुनिया में बातें सामने आ रही हैं वो ये बता रही है कि ये जो कोविड-19 का संकट है, यह संकट सिर्फ लॉकडाउन तक सीमित नहीं रहेगा। एक साइंटिस्ट ने यूएस में, बहुत रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भविष्यवाणी की है कि ये जो कोरोना का संकट है ये संभवतः 2024 तक जाएगा। उनके कहने का तात्पर्य है कि अब ये रेगुलर इंटरवल पर लॉकडाउन होना और डिजिटली सारी चीजों को करना, ये अब इंसान की मजबूरी हो जाएगी। दुनिया भर में कई बातें निकल के आ रही है, कुछ चीज पर हम हाईलाइट करेंगे। पहला चीज तो ये कि आप जो काम अभी कर रहे हैं, आप सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट नौकरी में हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, किसी और बिजनेस में हैं, मुझको नहीं पता, लेकिन याद रखिए कि जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अतिरिक्त एक एक्स्ट्रा इनकम, एक एक्स्ट्रा बिजनेस, एक एक्स्ट्रा एंटरप्रेन्योरशिप पर अब काम करने की जरूरत पहले से ज्यादा हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई। मैं अगर आपसे बात करूं कि अभी स्टेट गवर्नमेंट में बिहार, कुछ यही स्थिति यहां भी होगी। अब अगर स्टेट में रेवेन्यू नहीं है तो उसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। इसलिए आप ये रेस्ट एश्योर्ड नहीं रहिए, इवन इफ आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, डोंट रेस्ट एश्योर्ड कि आप 60 साल तक नौकरी कीजिएगा। कुछ नहीं पता, हो सकता है एक रेगुलेशन आ जाए और आपका रिटायरमेंट एज 60 से घटा करके 50 कर दिया जाए। आपको कुछ नहीं पता है कि आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। आपको कुछ नहीं पता कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं कल आपको नोटिस थमा देगा। 10 से 15 लाख लोग ऑलरेडी बेरोजगार हो चुके हैं। दोस्तों, आने वाला वक्त, आने वाला समय पूरी दुनिया के लिए बदल जाएगा। मतलब अब कहा जाता है कि पोस्ट कोविड-19 पीरियड विल नॉट रिमेन द सेम एज इट इज टुडे। आज जो है वो नहीं रहेगा। 5 बदलाव आएंगे, दुनिया भर के अर्थशास्त्री बता रहे हैं 5 बदलाव आएंगे पूरी दुनिया में, स्वाभाविक रूप से इस देश में भी आएंगे। और इस 5 बदलाव को स्वीकार करने के लिए आपके पास 4 पी की जरूरत पड़ेगी। पहला पी, आपके पास पर्पस होना चाहिए। आप डिफाइन कीजिए कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है, वर्तमान परिस्थिति में क्या पर्पस है। आइडेंटिफाई योर पी, पर्पस। सेकेंड, आपके पास पैशन होना चाहिए। अभी देख रहे हैं, अभी प्रभु राम जी सीनियर ब्यूरोक्रेट है, कितना आप इन्होंने बताया और आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि इस लॉकडाउन में जहां सब लोग अपनी एक्टिविटीज को थाम दिया, रोक दिया, घर बैठ के 3 बार टीवी देख करके कोस रहा है भाग्य को, वहां हम लोग के पास इतना पैशन है कि इस अपॉर्चुनिटी को, इस बिजनेस को अभी भी बहुत तेजी से करना है। इनफैक्ट पिछले महीने से ज्यादा टर्नओवर हो गया। तो दूसरा पी है पैशन। तीसरा है परसिस्टेंट। आपको टिकना पड़ेगा इस अपॉर्चुनिटी में कामयाब होने के लिए। जितने भी लीडर्स अभी आए ये परसिस्टेंट हैं, टिके हुए हैं। और चौथा पी है परसिवियरेंस। परसिवियरेंस का मतलब होता है निरंतरता से किसी काम को करना। ये अगर 4 पी के लिए आप तैयार हैं, पैशन, पर्पस, पैशन, परसिस्टेंट एंड परसिवियरेंस, तो ये 5 जो ट्रेंड दुनिया में देखने को आ रहे हैं, उस 5 ट्रेंड को मैं एक एक लाइन में बता देता हूं। और ये सच अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस ने इस 5 ट्रेंड को पहले से अडॉप्ट कर लिया है। आप सोच करके देखिए कि जो परिवर्तन होने वाला है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में, वो सभी परिवर्तन पहले से हैं। आप कितना एक्साइटेड हो जाइएगा। जो चीज लोगों को मिलने वाला है, लोगों को दिखाई पड़ने वाला है, लोग जिसके लिए तैयार होंगे, आपके लिए यह अपॉर्चुनिटी पहले से ही वो 5 ट्रेंड पर काम कर रहा है। देखिए वो 5 ट्रेंड क्या है। पहला ट्रेंड अब होगा, उसको बोलते हैं, अब फोकस होगा ह्यूमन डेवलपमेंट पर। हम लोग एक समय बात करते थे कि एसेट डेवलपमेंट कर लीजिए, हम लोग एक समय बात करते थे कि कुछ लैंड परचेज कर लीजिए, बैंक में बैलेंस रख दीजिए, हम लोग बोलते थे इंश्योरेंस करा लीजिए, कुछ पैसा जमा कर दीजिए, बाल बच्चा को काम देगा। हम लोग क्यों ऐसा करते हैं? घर बना देते हैं, रख देते हैं, किराया से बाल बच्चा खाएगा। तो वो एसेट डेवलपमेंट अब कहता है कि नहीं, अब ट्रेंड होगा ह्यूमन डेवलपमेंट। वही व्यक्ति कामयाब होगा जो लोगों को डेवलप करेगा। अभी इस बिजनेस में जो अजय जी ने प्लान दिखाया या जितने लोग देख रहे हैं, उनके बारे में क्या बात हुई, वो क्यों आगे जाएंगे? आप तभी आगे जाइएगा जब कुछ लोगों को आप डेवलप कर दीजिएगा। सो अब जो फोकस है वो एसेट डेवलपमेंट नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट पर आएगा। और सेफ्टी
वर्सेस प्राइवेसी के बीच एक जंग चलेगा, एक जंग चलेगा। ये ट्रेंड आ रहा है, आपकी सेफ्टी ज्यादा महत्वपूर्ण है या आपकी प्राइवेसी ज्यादा महत्वपूर्ण? ये पहला ट्रेंड है, ह्यूमन डेवलपमेंट, सेफ्टी वर्सेस प्राइवेसी। आप सोच करके देखिए, अगर ये लॉकडाउन बगैर कोरोना वायरस के इस आतंक के किया जाता तो दुनिया भर में बगावत हो जाता। फंडामेंटल राइट्स है कि साहब आप रोड पर निकलिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आपको अधिकार है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का अधिकार है, लेकिन उन सभी अधिकारों को बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। क्यों? क्योंकि फोकस अब है सेफ्टी वर्सेस प्राइवेसी। सेफ्टी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द प्राइवेसी। सरकार यदि चाहेगी तो आपके घर में घुस जाएगी, आपको प्राइवेसी नहीं, आपकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। सो द फर्स्ट ट्रेंड इज ह्यूमन डेवलपमेंट, सेफ्टी एंड प्राइवेसी। दूसरा ट्रेंड क्या होगा दुनिया में? दूसरा ट्रेंड होगा कि अब सारी चीजें डिजिटलाइज्ड होंगी। आज मैं मुकेश अंबानी को भी सुन रहा था, फेसबुक और जियो में कुछ कोलैबोरेशन हुआ है और डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट की एक बहुत बड़ी चीज लॉन्च की जा रही है। अर्थव्यवस्था के जानकार लोग कहते हैं कि दुनिया में अब जो चीजें हैं वो बिल्कुल विजुअल ट्रांजैक्शन से होगी, वर्चुअल वर्ल्ड हो जाएगा, वर्चुअल कनेक्शन होगा। आप खुद देख पा रहे हैं, सब चीजें वर्चुअल हो जाएगी। अभी आप लोग वर्चुअल ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, तो ये दूसरा ट्रेंड होगा। अब आप देख लीजिए, लोग अभी सोच रहे हैं और हम लोग इसको अडॉप्ट कर लिए। आप कितना जल्दी इसको अडॉप्ट करते हैं? तो दूसरा ट्रेंड ये है कि अब जो है वो वर्चुअल कनेक्शंस होंगे। आप डिजिटली लोगों से बात करिएगा, पेमेंट का मोड डिजिटल होगा। आज एमवे ने लॉन्च भी कर दिया है कि कुछ पिन कोड्स पर आपके प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे, उसके बाद आप जैसे हमको याद जहां तक पड़ रहा है, मधेपुरा है, सुपौल है और बहुत नौगछिया में भी इनफैक्ट हो गया कि प्रोडक्ट आपको पहुंच जाएगा, तब आप पेमेंट कीजिएगा। तो ये वर्चुअल कनेक्शन। तीसरा ट्रेंड क्या है? कहता है तीसरा ट्रेंड अब दुनिया में डेवलप करेगा इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशन। लोगों का फोकस अब होगा, आप जिससे मिलिए ना बोलेगा कि इम्यूनिटी बढ़ाइए, इम्यूनिटी बढ़ाइए, पोषक तत्व तो लीजिए। ये दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी होने जा रहा है और हम तो ऑलरेडी है। हमारे पास न्यूट्रिशन एंड वेलनेस न्यूट्राइट का ब्रांड है जो लगातार लोगों को न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी के बारे में बात बताता है। तो दिस इज द थर्ड ट्रेंड। चौथा ट्रेंड जो है वो कहता है कि अब आपको अपने से लीड लेकर के, लीडरशिप लेकर के काम करना पड़ेगा। वो वक्त अब खत्म हो गया कि 20 आदमी को एम्प्लॉय करके आप काम करिएगा, वो वक्त खत्म हो गया। अब दुनिया का ट्रेंड ये हो रहा है कि डू इट बाय योरसेल्फ। आपकी ऑर्गेनाइजेशन, हम लोग इसमें क्या करते हैं, आप अपने आप को डेवलप, जैसे ये पहले ट्रेंड से कनेक्टेड है, डू इट बाय योरसेल्फ। आप अपने आप को इतना एम्पावर कीजिए कि इन चीजों को अपने से सीखिए। जैसे अगर आप वेब ऑर्डर नहीं करना चाहते हैं, आप अगर जूम क्लाउड पर नहीं ऐड होना चाहते हैं, बच्चों से सीखिए। मैंने 4 टेक्नोलॉजी मिशन की बात की थी। पहला, डिजिटल प्लेटफॉर्म से मीटिंग करना, दूसरा वेब ऑर्डर करना, तीसरा ब्रिट के न्यू स्मार्ट टच ऐप पर आना और चौथा माई टिकट ऐप को लेना। अभी कल ही हमको ब्रिट से फोन आया था, एक बीबीएस होगा जिसको वेबिनार हो सकता है हिंदुस्तान का पहला डिजिटल बीबीएस हम ही ले। अभी बात हो रही थी, कल परसों फोन आया था। तो कहता है डू इट बाय योरसेल्फ। और पांचवा और अंतिम जो ट्रेंड है वो ये कि वर्क फ्रॉम होम। यह कंसेप्ट न सिर्फ प्राइवेट कंपनीज में, न सिर्फ मल्टीनेशनल कंपनीज में होंगी, बल्कि सरकारों को भी अपनाना होगा। दोस्तों, ये जो 5 ट्रेंड हैं, ये सभी ट्रेंड ऑलरेडी इसमें है। वर्क फ्रॉम होम, हम लोग अभी अजय जी ने बताया नहीं, होम बेस्ड बिजनेस है, घर बैठे बिजनेस होता है। तो आप सोच करके देखिए कि जो ट्रेंड आने वाले समय में दुनिया के सामने आने वाला है, यह ट्रेंड आपके पास, ये पर्पस आपके पास वर्षों से है। बस एक चीज करना होगा दोस्तों, अपने आप में बदलाव लाना होगा, सीखने सुनने के लिए तैयार होइए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी विरासत, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। मैं ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगा, है आप बात करिए, लेकिन एक चीज सिर्फ जान लीजिए, एक पर्पस ढूंढ लीजिए, व्हाई, क्यों एक कीजिएगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बाकी सारी चीजें अवेलेबल है दोस्तों। मैं इसी के साथ अपनी बात खत्म कर रहा